तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक आम से लड़के के विराट बनने की, चीकू के किंग बनने की। जी हाँ, ये कहानी है विराट कोहली की। और सच कहूं तो यही इस पूरे सफर का सार है। ये कहानी सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, ये कहानी है एक जिद की, फर्श से अर्श तक पहुंचने की, और हाँ, टूटकर फिर से दुनिया पर राज करने की। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और विराट की कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, जहां एक लड़के के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे हारना मंजूर ही नहीं था। 5 नवंबर 1988 एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जिसका निकनेम था चीकू। वो बचपन से ही थोड़ा अलग था, मतलब जिद का पक्का। सिर्फ 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंच गया। उनके कोच राजकुमार शर्मा ने पहली नजर में पहचान लिया था कि भाई इस लड़के में एक अलग ही आग है। आस पड़ोस के लोग आज भी बताते हैं कि कैसे गली क्रिकेट में आउट होने पर वो बैट लेकर अड़ जाता था, और यही जिद, यही आग आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। विराट की जिंदगी में वो मोड़ बहुत जल्दी आया और बहुत बेरहमी से। बात है साल 2006 की। रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। दिल्ली की टीम कर्नाटक के खिलाफ मुश्किल में फंसी हुई थी और क्रीज पर एक नौजवान बल्लेबाज 40 रन बनाकर टिका हुआ था, और उस बल्लेबाज की उम्र सिर्फ 18 साल। सोचिए जरा, सिर्फ 18 साल, एक ऐसी उम्र जहां इंसान अपने भविष्य के सपने बुनता है। उस लड़के की तो पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली थी। और फिर उसी रात एक फोन कॉल आता है। फोन पर एक ऐसी खबर थी जिसने उस 18 साल के लड़के की दुनिया ही पलट दी। उनके पिता, जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। घर में मातम पसरा था, लेकिन अगली सुबह वो 18 साल का लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले बल्ला उठाकर मैदान पर पहुंच गया। उसने 90 रनों की पारी खेली और दिल्ली को हार से बचाया। कहते हैं उस दिन विराट कोहली का बचपन तो मर गया, लेकिन एक लेजेंड ने जन्म लिया था। उस एक घटना ने विराट को अंदर से पत्थर का बना दिया था, लेकिन करियर में एक ऐसा भी दौर आया जब लगा कि ये पत्थर भी बिखर जाएगा। ये उनके सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त था। साल 2014, इंग्लैंड का टूर। ये वो दौर था जिसे विराट के करियर का सबसे काला, सबसे अंधेरा अध्याय माना जाता था। गेंदबाज जेम्स एंडरसन की स्विंग होती गेंदों के सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। लोग कहने लगे कि ये तो बस भारत की पिचों का शेर है। विराट ने बाद में खुद माना कि वो डिप्रेशन में थे। उन्हें लगने लगा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी वापसी की कहानी जो शायद ही कभी देखी गई हो। सोचिए, एक पंजाबी लड़का बटर चिकन, छोले भटूरे, मिठाई सब कुछ छोड़ देता है। वो अपने शरीर और दिमाग को किसी हथियार की तरह तराशता है, और 4 साल बाद 2018 में जब वो वापस इंग्लैंड गए तो कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां 2014 में उनकी औसत सिर्फ 13 की थी, वहीं 2018 में उन्होंने लगभग 600 रन ठोक दिए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। ये जो नया विराट था ना, इसने सिर्फ अपना खेल नहीं बदला। जब हाथ में कप्तानी आई तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की शक्ल ही बदल दी। तो हुआ ये कि उन्होंने टीम में एक नई सोच, एक नई मानसिकता भर दी। पहले क्या होता था, भारतीय टीम विदेशों में मैच ड्रॉ कराने के लिए खेलती थी। विराट ने आकर कहा, नहीं, हम जीतने के लिए खेलेंगे, भले ही हार क्यों ना जाए, हम डरेंगे नहीं। ये नया भारत था जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता था। और इस नई सोच का असर वो साफ साफ दिखने लगा। उनकी कप्तानी में भारत घर पर एक ऐसा किला बन गया जिसे कोई भेद नहीं सका। और सबसे बड़ी उपलब्धि, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया। जो आग कप्तान में थी वही पूरी टीम में नजर आने लगी। लेकिन विराट कोहली की कहानी सिर्फ जीत, हार या रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये उन पलों की कहानी है जिसने एक खिलाड़ी को एक आइकॉन बनाया। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, जैसे 2019 में खेल भावना दिखाते हुए स्टीव स्मिथ के लिए दर्शकों से लड़ जाना। फिर वो 1020 दिनों का मुश्किल दौर जब एक एक रन के लिए तरसना पड़ा। और कौन भूल सकता है 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ वो चमत्कारी पारी। 2023 में अपने हीरो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर उनके सामने सिर झुकाना। और आखिर में 2024 में रोहित शर्मा के साथ वो गले लगने वाला भावुक पल जो सब कुछ बयां कर गया। ये बात बिल्कुल सही है
जिस दिन विराट ने अपना 50वां शतक लगाकर अपने हीरो, अपने गुरु सचिन के सामने सिर झुकाया, मानो क्रिकेट का एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया हो। एक शिष्य की अपने गुरु के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी। और हाँ, 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा के साथ गले लगने की वो तस्वीर, मीडिया में सालों तक पता नहीं क्या क्या लिखा गया, क्या क्या कहा गया, लेकिन उस एक तस्वीर ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। बात साफ थी, जब मकसद देश को जिताना हो तो फिर कोई भी मतभेद मायने नहीं रखता। देखिए, रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं टूटने के लिए, नए चैंपियन भी आएंगे। हो सकता है कल कोई विराट से ज्यादा रन भी बना ले, लेकिन क्या वो जुनून, वो आंखों में आंखें डालकर लड़ने वाली आक्रामकता, क्या वो चेस मास्टर वाला अंदाज दोबारा देखने को मिलेगा? सवाल तो यही है कि क्रिकेटर तो बहुत आएंगे, पर क्या किंग कोई दूसरा होगा?